हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिगर आउट एकेडमी। तो आप सभी को ही पता होगा कि कल हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने पीजी कोर्स का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था और आप सभी ने रिजल्ट देख भी लिया होगा। और अगर किसी ने रिजल्ट नहीं देखा है तो आप अभी जाकर इस वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हो। आपका नाम अगर शॉर्ट लिस्ट में है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो काउंसलिंग के लिए। अगर आपका नाम शॉर्ट लिस्ट में नहीं है तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो मैं बात करता हूँ उन कैंडिडेट की जिनका नाम शॉर्ट लिस्ट में है और उनको आगे क्या प्रोसेस करना है, आगे क्या उनको काउंसलिंग कैसे करानी है। तो उन सब के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी हैदराबाद के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल से मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको काउंसलिंग कराने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किस पोर्टल पर जाना होगा। तो आप जैसे ही हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विजिट करोगे तो आपको ये रेड बटन दिखाई देगा एडमिशन पोर्टल का। आप देख सकते हो एडमिशन पोर्टल, यहाँ इस लिंक दिया हुआ है। आपको इस पर क्लिक करना होगा और इस पर क्लिक करने के बाद ये आपका ओपन हो जाएगा डेस्कटॉप पर या मोबाइल पर। तो अब पहले हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट ओनली, ये वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिनका नाम शॉर्ट लिस्ट में है। प्रोविजन ऑफ और सर्टिफिकेट अपलोडिंग एंड पेमेंट ऑफ फीस विल बी लाइव फ्रॉम 26 अक्टूबर 3 PM। प्लीज कीप योर डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन इन द नोटिफिकेशन। और यहाँ आपको लॉगिन करना होगा एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से। और ये जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ये स्टार्ट हो जाएगा पोर्टल 26 अक्टूबर को 3 बजे से। तो आपको यहाँ पर लॉगिन करना है और यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ से मांगेगा वो आपको यहाँ पर स्कैन करके जेपीजी या पीडीएफ फाइल में आपको यहाँ अपलोड करने हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपकी एकेडमिक फीस क्या होगी, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो जो जिस भी कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है पहले आप उस लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ एमएससी मैथमेटिक्स के लिए। तो एमएससी मैथमेटिक्स की लिस्ट मैं आपको यहाँ पर डाउनलोड करके बताता हूँ, इसको आप डाउनलोड कर लेना। और यहीं पर आपको गाइडलाइंस दी हुई है, यहीं पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कैसे आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, क्या एकेडमिक फीस रहने वाली है, ये सब इसमें बताया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपके पहले तो आप देख लेना, अगर आपका नाम इस लिस्ट में है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो काउंसलिंग के लिए। अगर नाम नहीं है तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये आप अपना नाम यहाँ पर चेक कर लेना। फिर मैं आपको गाइडलाइंस दिखाता हूँ। इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द शॉर्ट लिस्टेड। पहले तो इसमें आपको बताया कि ऑल कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट फॉर एडमिशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट एट इस पोर्टल पर आपको अपलोड करना है बिफोर 2 PM 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर को 2 बजे से पहले पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके इस पोर्टल पर अपलोड करने। मैंने आपको पोर्टल अभी दिखाई दिया है। आपको पहले सबसे पहले लॉगिन करना होगा और वो कल 26 अक्टूबर 3 बजे से पहले 3 बजे से ओपन हो जाएगा। सर्टिफिकेट आर टू बी अपलोडेड इन पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट ओनली। द लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग प्रोविजनल certificate of the qualifying degree and the TCMC migration is till 28 February 2021। यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट, यानी कि जैसे आपके कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको टीसी या माइग्रेशन नहीं है, माइग्रेशन नहीं मिला है, तो आपको 2021 में फरवरी 28 फरवरी से पहले पहले आपको यहाँ पर अपलोड करने। लास्ट डेट उसी की है। ऑल कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पे 6,810 रुपये एडमिशन फीस फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ द कोर्स। यानी कि जिस भी कोर्स के लिए, जैसे आपने एमएससी मैथमेटिक्स की यहाँ पर बात चल रही है, तो एमएससी मैथमेटिक्स को लिए आपको 6,810 रुपये आपको एडमिशन फीस के लिए पे करने होंगे। ये सभी कैंडिडेट के लिए रिक्वायर्ड है। और एसटी और एससी कैंडिडेट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि अगर आप तेलंगाना स्टेट से हैं और आपका जो आपके पेरेंट्स की इनकम है, फैमिली इनकम, वो 2 लाख से कम है, तो आप, और आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है, तो आपको 3,230 रुपये पे करने होंगे। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको ऑल कैंडिडेट की तरह आपको पूरी फीस पे करनी होगी। तो ये भी यहाँ पर आपको मैं दिखाया हुआ है, यहाँ पढ़ लेना इंस्ट्रक्शन को। और इसमें ये भी बताया हुआ है कि आपको जो फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है और टाइमिंग है वो 30 अक्टूबर 12 बजे से पहले पहले आपको फीस पेमेंट कर देना है। तो थर्ड पॉइंट यही था। फिर इसके बाद बताया कि अगर आप ओबीसी कास्ट से या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप उसको भी आपको वहाँ पर अपलोड करना होगा। सेंट्रल का ज़रूरी है, स्टेट का ज़रूर, स्टेट का काम नहीं देगा, इस बात को भी ध्यान रखना।
तो EWS सर्टिफिकेट की बात हो गई और OBC सर्टिफिकेट की। फिर कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि अगर हम मान लीजिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं बट हमें अगर सीट नहीं मिलती है तो हमारी जो फीस है उसका रिफंड कैसे होगा। तो यहाँ पर साफ साफ लास्ट पॉइंट इसके बारे में बताया हुआ कि रिफंड पॉलिसी ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एज मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस यूजीसी गाइडलाइंस इन द रिगार्ड विल बी स्ट्रिक्टली फॉलो ऑफ द फीस रिफंड। यानी कि आपको वहाँ पर प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है यूनिवर्सिटी, वहाँ पर रिफंड पॉलिसी के बारे में क्लियरली मेंशन किया हुआ, तो आपकी रिफंड हो जाएगी फीस, आप इस चीज़ को टेंशन ना ले। तो यहाँ पर इसके बारे में बताया हुआ है, तो आप इस बात को भी ध्यान रखना। और इसमें आपको और क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो भी हम देख लेते हैं। और फिर ये है कि केयरफुली रीड एंड चेक द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द कोर्स अप्लाइड फॉर एंश्योर दैट यू मीट द सेम। क्लिक फॉर प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि आप प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर जो भी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है उस सबको आप पढ़िए और उसके बाद ही आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। वहाँ पर आपको सब कुछ मेंशन किया हुआ है। तो और इस पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर भी आपको गाइडलाइंस दी हुई है। तो काउंसलिंग से पहले मेरी एडवाइस है कि आप सबसे पहले इनको पढ़ लीजिए इंस्ट्रक्शन को, और फिर ही आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और तो कुछ इसमें इतना खास दिया हुआ नहीं है, और भी जो भी इन्फॉर्मेशन हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर दूंगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच।